हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। फाइन, चलिए आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोर्थ चैप्टर विच इज सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक क्विक रिविजन में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड देन हमने ये भी पढ़ लिया था कि फर्स्ट फेज ऑफ आईएनसी क्या था या नेशनल मूवमेंट क्या था, जिसमें हमने पढ़ा था अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में, राइट? उनके अचीवमेंट्स, डिमांड्स, उनके मेथड ऑफ वर्किंग सब हमने पढ़ लिया था। फाइन, तो प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस एज वेल। तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री को आपको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ना है, रैंडमली कहीं से मत उठाना प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट बिकॉज हर चैप्टर का इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर पे दिखता है। फाइन, तो अभी क्या हो रहा है कि आईएनसी वाला फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था कंप्लीटली लास्ट से लास्ट वीडियो में, एंड देन मैंने अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में भी बता दिया था, एंड देन आई टोल्ड यू कि सेकेंड फेज में देयर इज असर्टिव फेज। असर्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में आज हमें देखना है। यानी कि सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है नेशनल मूवमेंट का, एंड वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली अब कौन से नेशनलिस्ट काम करेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट यहाँ पर क्या करेंगे और क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या इश्यूज होंगे। एज आई टोल्ड यू कि हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था वहां पर कि ब्रिटिशर्स से तो हम लड़ ही रहे थे, ठीक है। अदर देन दैट जब आईएनसी फॉर्म हो जाती है तो आईएनसी में इतने प्रोपोगेंडा चल रहे होते हैं, इतने इश्यूज चल रहे होते हैं कि हम इंडियंस भी फाइट कर लेते हैं। और टू टाइप्स के थिंकर मैंने आपको बोला था कि काम करते, यानी कि टू विंग्स हो जाते हैं आपके आईएनसी में। एक आपके थे अर्ली नेशनलिस्ट विच वॉज, जिनको था कि भाई आओ बैठो बात करो, ओके, एंड देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन। तो वो इस मेथड पर काम करते थे जिनका 3 P's का मेथड था। एज आई टोल्ड यू, पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट पर काम करते थे, नॉर्मली अपनी बात रखते थे ब्रिटिशर्स से। अब हम सेकेंड फेज पर मूव कर रहे हैं। फाइन, सेकेंड फेज कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपका 1905 के बाद वाले से, यानी कि जो आपका पार्टीशन हो जाता है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। 1905 में एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है और ऐसी कौन से इश्यूज हो जाते हैं कि आपके दो विंग्स क्रिएट हो जाते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट को क्रिटिसिज्म मिलने लगता है और दो विंग्स भी क्रिएट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वाले फेज में अब ये नेशनलिज्म किस तरीके से काम कर रहा है एग्जैक्टली, वो सब आज हम चैप्टर में देखेंगे। फाइन, तो अर्ली नेशनलिस्ट वाला प्लीज आप रिकॉल करने के लिए गो थ्रू दैट वीडियो, पूरा देख लीजिएगा। और अभी फोर्थ चैप्टर दैट इज सेकेंड फेज विल स्टार्ट नाउ। फाइन, 1 सेकेंड, ओके, पेन, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ लिया था? अर्ली नेशनलिस्ट फेज हमने देख लिया था, ठीक है। दैट वाज 1885 टू 1907। फाइन, 1907 में क्या होता है, 1905 में कैसा क्या इंसिडेंट हो रहा है, क्या चीजें एग्जैक्टली हो गई हैं कि हम ये फेज को अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। क्या इंसिडेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्या एनेक्डोट है, क्या स्टोरी है बिहाइंड द सीन में, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, एंड यू विल लव इट। आप स्टोरी सुनो और देखो और पूरा का पूरा ऐसे रिकॉल करो, इमेजिनेशन करो, एंड देन यू विल बी लाइक अच्छा आईएनसी ऐसे फॉर्म हुई थी, ऐसे ऐसे काम करी थी। यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आराम से। अभी क्या करना है, स्टोरी सुनो, मजे करो, ठीक है। चलो, फर्स्ट वाला तो हमने पढ़ लिया था, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। सेकेंड हमारा फेज स्टार्ट हो गया है असर्टिव फेज। असर्टिव फेज कहां से स्टार्ट होगा? 1907 और 1916 तक चलेगा। अब 1907 तक आने के लिए ऐसा कौन सा इश्यू हो गया था, ऐसा कौन सा प्रोपेगेंडा क्रिएट हुआ कि यहां पर टू विंग्स क्रिएट हो गए और सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जबकि नेशनलिज्म तो एक यूनिटी की डेफिनेशन डिफाइन करता है, राइट? तो अब ऐसा क्या हुआ, तो वो देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो 1905 में कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ विच वॉज मेजर एंड मैसिव। फाइन, क्या हुआ वो देखते हैं, और किसने किया था वो बहुत जरूरी है देखना, किसने किया था वो भी देखना जरूरी है। आईएनसी जब फॉर्म हुई थी तो लॉर्ड डफरिन वाइसराय थे, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। उन्होंने कुछ कमेंट्स भी किए थे आईएनसी पर, वो भी मैंने आपको बताया कि कुछ तो अच्छे कमेंट वो कर ही नहीं सकते, उन्होंने अच्छे कमेंट तो कभी करने ही नहीं है। तो उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे, उनका एजेंडा था सेफ्टी वॉल्व का, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं इन्हें और नए वाइसराय आ गए हैं। ये किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक है? 1899 से 1905 तक वाइसराय हैं। फाइन, अब जब कर्जन आ गए हैं तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि भाई आईएनसी में टू विंग्स क्रिएट हो गए हैं। और 1905 में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो गया?
वो देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आए और बड़े ही जोर से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया एंड ही डिक्लेयर्ड मैसिव थिंग विच वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या था? बंगाल का पार्टीशन, जो कि बहुत बड़ी एक इंसिडेंट के रूप में देखा जाता है 1905 में। फाइन। इसके बाद फेज चेंज हो रहे हैं, टू विंग्स क्रिएट हो रहे हैं, लोगों में इश्यूज हो रहे हैं, नेशनल मूवमेंट एक अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है, कुछ और चीजें भी इसमें इंक्लूड हो रही है, वो कैसे होती है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स पे इन्होंने बोला कि बंगाल जो है दैट इज ह्यूज, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि बंगाल इज वेरी ह्यूज, बहुत पॉपुलेशन है वहां पर, वी आर नॉट एबल टू डू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। So what we do? We will do the partition of Bengal so that we can administratively we can handle it properly, ठीक है। ठीक है, इन्होंने तो अपना बता दिया कि ये रीजन है, इसलिए आई एम सेइंग कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इज इंपॉर्टेंट। फाइन, कर्जन जी आ गए हैं, आप कुछ तो क्यूरियोसिटी वाली चीजें करनी ही है इन्हें। फिर क्या करते हैं ये, ऑन जुलाई 20th हो गया, हाँ, ऑन जुलाई 20th 1905 क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन अनाउंस कर देते हैं फाइनली कि पार्टीशन ऑफ बंगाल विल हैपन, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए वो बोल देते हैं कि अनाउंस द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू फॉलोइंग 2 प्रोविंसेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि पार्टीशन तो होगा, बट कैसे पार्टीशन होगा वो समझो। अच्छा, डू यू नो कि आपका जो बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, जबकि है तो ईस्ट में? हैव यू सीन द मैप? मैप में आप देखते हो ना, ईस्ट में है, बट वी कॉल इट एज अ वेस्ट बंगाल। आज ये वाली मिस्ट्री भी सॉल्व कर देती हूँ मैं आपकी। फाइन, ये जो वेस्ट बंगाल कॉलिंग वाली हिस्ट्री मिस्ट्री है ना, इसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ आज आपके लिए। ओके, तो एंजॉय करो यार, ये सब स्टोरी बिहाइंड द सीन वाली चीजें और क्या किससे कनेक्टेड हो रहा है, ये सब मैं ही तो बता रही हूँ। जाके बड़ी बड़ी बताना सबको, मम्मी को बताना आज कि ऐसे ऐसे होता था, ऐसे हुआ है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो देखो, बंगाल में पार्टीशन आया है और कैसे पार्टीशन आया है और क्या क्या पार्टीशन हुआ है वो देखते हैं। बंगाल आ गया, ठीक है। बंगाल विच इंक्लूडेड द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, फाइन, एंड बिहार एंड ओडिशा विद अ पॉपुलेशन ऑफ, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग है, इसको डायगोनली क्यों चलना है या पैरेलली क्यों चलना है सॉरी, बंगाल में क्या हो गया अब, ठीक है, बिहार है, ओडिशा है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 54 मिलियन। सी, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, राइट, ठीक है। कैलकाटा वॉज मेड इट्स कैपिटल, ठीक है। तो एक पार्ट डिवाइड कर दिया गया, उसमें क्या बना दिया गया आपका, बिहार उड़ीसा बना दिया गया, ठीक है। और वहां पर जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, ठीक है। उसकी कैपिटल क्या बना दिया, कैलकाटा बना दिया गया। नेक्स्ट एक पार्ट बना दिया गया, दैट इज ईस्टर्न बंगाल एंड असम वाज इट्स पार्ट, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल एक बना दिया और एक बंगाल फॉर्म कर दिया। समझो, मैप है हमारा इंडिया का, ईस्ट में आपका बंगाल था, उस बंगाल को ऐसे सेपरेट किया, एक ईस्ट पार्ट हो गया, एक वेस्ट पार्ट हो गया। समझ रहे हो, ईस्ट में ही 2 पार्ट बन गए बंगाल के, ठीक है। तो इधर जो ईस्ट वाला पार्ट था उसमें क्या हुआ, असम को भी इंक्लूड कर लिया, और जो वेस्ट वाला पार्ट था उसमें बंगाल, उड़ीसा और आपका बिहार इंक्लूड हो गया, ठीक है। लेटर ऑन बिहार उड़ीसा सेपरेट सेपरेट स्टेट्स बन गई, और जो बंगाल वाला पार्ट था उसको हमने वेस्ट बंगाल का। वेस्ट क्यों कहा, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में असम हमने कंसिडर किया था, जो राइट नाउ बांग्लादेश वाला पार्ट में भी जाता है, लेकिन अभी जो हमारा एग्जैक्ट बंगाल जहां पर है वो वेस्टर्न पार्ट कंसिडर होता है। क्यों, क्योंकि ईस्ट वाला पार्ट जो है वो बांग्लादेश वाला पार्ट है, और जो हमारा बाकी का पार्ट है वो वेस्ट में हो गया, वेस्ट हो गया ना, वो ईस्ट वेस्ट, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, जबकि है तो वो ईस्ट में, बिकॉज उसके 2 पार्ट जब हुए तो ईस्ट और वेस्ट में वो डिवाइड हुआ था, इसलिए जो वेस्ट वाला पार्ट हमारा बंगाल वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है। समझ आई बात। तो जो बांग्लादेश अभी है ना, अभी जो बांग्लादेश बन गया है, क्योंकि एक वॉर हुई थी, अब वो भी मैं बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे सारी चीजें खुलती चली जाएंगी, क्या वॉर हुई, कैसे हुई, वो सब बताऊंगी मैं, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है वो आपका ईस्ट वाला बंगाल था, अभी तो वो बांग्लादेश के नाम से है, फाइन। तो आपको समझ आया वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, जबकि है तो ईस्ट में, ठीक है। तो ये पार्टीशन की वजह से हुआ, वो जो पार्टीशन हुआ ना 1905 में, उसका इम्पैक्ट है कि हमारा जो वेस्टर्न बंगाल है वो यहाँ पर है, ठीक है। उसमें क्या क्या पार्ट थे वो आप समझ गए, बिहार और उड़ीसा थे वेस्टर्न वाले पार्ट में, उसकी कैपिटल थी कैलकाटा, और जो आपका ईस्ट वाला पार्ट था उसमें क्या था, आपका असम को कंसिडर किया था, ठीक है। इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिवली रूल करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट। कर्जन ने तो ये बोला, ठीक है। पॉलिटिकली लोग यही बोलेंगे कि पार्टीशन जैसी चीज कर रहे हो आप, स्टेट को आप पूरा डिवाइड कर रहे हो, तो उन्होंने तो बहुत लॉजिकल सी चीज बोली ऑफिशियली, ताकि कोई कुछ बोले ना। बट क्या ये था, ऐसा था कि
इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, ब्रिटिशर्स है, कुछ तो उनका पीछे से दिमाग चलता है, हमेशा एजेंडा कुछ और ही होता है। ठीक है, तो एजेंडा क्या था वो भी अभी देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या ब्लावर कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। द प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल वॉज डोमिनेटेड बाई बंगाली मुस्लिम एंड द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज डोमिनेटेड बाई नॉन बंगाली पॉपुलेशन। ठीक है, तो हो क्या रहा था, जब डिवीजन हो गया तो जो बांग्लादेश वाली पार्ट हो गया, जो आपका ईस्ट वाला, उसमें मुस्लिम ज्यादा थे, और जो ईस्ट ये वेस्ट वाला जो पार्ट था वहां पर आपके कौन थे, बंगाली हिंदू ज्यादा थे। देखो डिवीजन हो गया रिलीजियसली, समझ पा रहे हो, रिलीजियसली डिवीजन हो गया मुस्लिम और हिंदू का, देख रहे हो, बंगाली हिंदू वो सब डिवीजन यहां पर इन्होंने कर दिया। कह तो ये कुछ और रहे थे पर कर कुछ और रहे हैं, देखते रहना अभी समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली पार्टीशन हो जाता है, और आपका पार्टीशन कब होता है? The scheme of the partition on Bengal was implemented on October 16, 1905. याद कर लो ये डेट, अक्टूबर 16, 1905 को फाइनली बंगाल पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली हो गया, कब हुआ? अक्टूबर 16 को। ठीक है, और कब? 1905। 1905 का इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का इंपैक्ट होगा कि 1907 में स्प्लिट होगा। किसका स्प्लिट होगा अभी बताती हूँ। ठीक है, ओके, तो कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो बताए गए थे ऑफिशियली, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या था, कि कॉजेज है क्या। तो इन्होंने तो पहले तो बोला था एडमिनिस्ट्रेटिवली रूल नहीं ठीक से चल पा रहा है इसलिए कर दिया था, ठीक है, पर एक्चुअल में बात कुछ और थी, तो चलो वो देखते हैं। द मेन मोटिव फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूलर्स was administrative necessity। इन्होंने तो बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करना मुश्किल हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन however the official who worked out the plan had other concealed motives। बट कुछ और ही मोटिव्स थे इनके, एजेंडा कुछ और ही था, हो ही नहीं सकता इतने अच्छे हो, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या था देखो, बंगाल was the nerve center of the Indian nationalism at that time। नेशनलिज्म रैपिडली ग्रो कर रहा था, एज आई टोल्ड यू इन सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म रैपिडली ग्रो कर रहा था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी लोग, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ये सभी लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, बंगाल वाज लाइक सेंटर, वो इतना ज्यादा पॉपुलेशन में था, एंड मोस्टली जो लीडर्स थे जो नेशनलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज इन सबको रोक रहे थे, वो मोस्टली बंगाल से थे। एज आई टोल्ड यू, आपके बैनर्जी जी भी वहीं से थे, आईएनसी फॉर्मेशन में कई सारे बैनर्जी, घोष, मैंने आपको बताया था ना बंगाल से थे। 5-6 लीडर्स आपके मेन वो सारे कहां से थे? बंगाल से थे। तो बंगाल वाज द नर्व सेंटर। ठीक है, जब सेंटर को ही आप टारगेट कर दोगे तो धीरे धीरे नेशनलिज्म आपका हट सकता है ना। ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है और हमें फ्रीडम देनी पड़ जाएगी, उनके अंदर डर आ गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो कुछ और लॉजिक लगाते हैं, बंगाल जो नर्व सिस्टम हो रहा है, नर्व सेंटर हो रहा है हमारा नेशनलिज्म का, उसी पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक्चुअल में। एंड देन व्हाट हैपेंड? सो द ब्रिटिश होप टू स्टॉप द राइजिंग राइड ऑफ नेशनलिज्म बाय पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल। समझ गए? तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई पार्टीशन कर दो बंगाल का, क्योंकि नर्व सेंटर है वो। अब जब नर्व सेंटर को ही आप पार्ट में डिवाइड कर दोगे, सब इधर उधर हो जाएगा ना, सब फैल जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे कुछ भी, यूनिटी कहाँ से लेके आओगे? आप डिवाइड कर दे रहे हो, रिलीजियसली भी डिवाइड कर रहे हो, स्टेट वाइज भी डिवाइड कर रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं हो पाएगा। तो ब्रिटिशर्स का एजेंडा था ये, पार्ट करो एंड रूल करो, डिवाइड करो एंड रूल करो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट होती है इनकी 1905 से, जो आगे तो इतनी गंदी तरह से चलती है कि आगे और भी चलेगी। मॉन्टेमेर्लो, मॉर्लेमेंटो हो गया आपका, मॉर्लेमेंटो में भी ये क्या करेंगे, इसी पार्टीशन डिवाइड एंड रूल को ही कंसिडर करेंगे। तो यहां से इनकी 1905 से इनकी ये वाली पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, कौन सी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। ठीक है, ब्रिटिशर्स की है ये पॉलिसी। चलो ठीक है, इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है, बट इंडियंस भी शांत नहीं रहेंगे, उनको भी है कि भाई ऐसे कैसे तुम पार्टीशन कर दोगे, दे विल डू समथिंग। क्या करेंगे वो देखते हैं। ओके, देन व्हाट हैपेंड? ये पेन क्यों चल रहा है इसमें? The partition of the state was intended to curb Bengali influenced by not only placing Bengalis under two administration but by reducing them to a minority in Bengal।
समझो, बंगालीज बहुत सारे बंगाल से आ रहे थे और जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छे लीडर्स थे। अब उनको क्या हो गया था कि भाई नर्व सेंटर है, बहुत सारे बंगालीज हैं, तो यूनिटी ज्यादा हो रही है, नेशनलिज्म में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अब क्या करो, उन्हें डिवाइड कर दो, उन्हें डिवाइड कर दो, बंगालीज को सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, जो बंगालीज मेजोरिटी में है जिस जगह पर, वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। आप स्टेट को डिवाइड कर दोगे तो जो भी लोग वहां पर रह रहे होंगे, मान लो तमिलनाडु को भी मैं डिवाइड कर दूं, तो तमिलनाडु में जो लोग रह रहे होंगे तो वो क्या होंगे, आपके डिवीजन में जाते ही मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कन्वर्ट होने लग जाएंगे ना कुछ लोग, क्योंकि आपकी आधी पॉपुलेशन कहीं और चली गई। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया और बंगालीज को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब सारे बंगाली साथ में ही नहीं होंगे तो फिर बात ही नहीं कुछ होगी, मेजोरिटी खत्म कर दो, यूनिटी ही खत्म कर दो, माइनॉरिटी में लाके रख दो, ठीक है। तो इन्होंने यही किया पार्टीशन, इसलिए पार्टीशन हुआ। एंड देन व्हाट दे डिड, द पार्टीशन वाज मेंट टू फॉस्टर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ religion. East Bengal would be predominantly Muslim majority state and West Bengal would have a Hindu majority. इन्होंने रिलीजियसली भी एक तरीके से डिवीजन देखा। कैसे, इन्होंने देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट वाले ईस्ट वाले पार्ट में ज्यादा है, और हिंदू वाली जो बंगाली प्रॉपर पॉपुलेशन है वो आपके इधर वेस्ट वाले में ज्यादा है। तो इन्होंने रिलीजियसली भी डिवाइड कर दिया, दिमाग देख रहे हो कितना लगाया, रिलीजियसली भी डिवाइड कर दिया, मुस्लिम और हिंदू भी डिवीजन में चले गए, बंगालीज भी डिवीजन में चले गए, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, अब मैंने बोला ना आपको कि इंडियंस इतनी जल्दी शांत तो नहीं बैठेंगे ना, अब इतना सारी चीजें हो रही तो दे हैव टू डू समथिंग, दे विल डू इट, क्योंकि नेशनलिज्म हमारा रैपिडली ग्रो कर रहा था, तो हमारे जो लीडर्स है दे विल डू समथिंग, डेफिनेटली दे विल डू, इट वाज अ मैसिव थिंग, तो हमें करना भी था। तो क्या स्टार्ट हो जाता है इसके इम्पैक्ट में, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पार्टीशन का डिक्लेरेशन कर दिया, 16 अक्टूबर को हमारा ये पार्टीशन लागू हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब नेशनलिज्म में, नेशनल मूवमेंट में एक और चीज ऐड हो जाती है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंड ऑल द लीडर्स वर देयर हेल्पिंग ईच अदर कि आपको ये रोकना पड़ेगा। कैसे किया, कुछ कुछ अच्छे अच्छे इंसिडेंट किए इन्होंने, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने की जो मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई ऐसे प्रोटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या किया था वो देखते हैं। The anti-partition movement was initiated on August 7, 1905. See, जुलाई में इन्होंने जब कर्जन ने बोल दिया कि आपका पार्टीशन हो जाए, ठीक है, लगा तो आपका 16 अक्टूबर को था, आपका जो ऑफिशियली पार्टीशन हुआ है दैट वाज ऑन 16 अक्टूबर 1905, बट बिफोर दैट जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया वो हलचल सी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि भाई पार्टीशन मूवमेंट के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, और वो भी कब, अगस्त में ही स्टार्ट हो जाता है, वेल 7 अगस्त 1905। फाइन, तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, कैसे काम करते हैं ये लोग क्या करते हैं कि कुछ पीपल दे स्टार्टेड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन। पार्टीशन के अगेंस्ट जो काम करेंगे वो एंटी पार्टीशन होंगे, सिंपल नाम से ही आप देख सकते हो, एंटी पार्टीशन मीन जो पार्टीशन के अगेंस्ट है। तो देयर वाज सम लीडर्स, सम पीपल एंड सम पॉपुलेशन विच वाज लाइक कि नहीं भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो आपने क्या किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, वेल अगस्त 7, 1905 को। फाइन, उसके बाद क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं और आईएनसी क्या कर रही है एग्जैक्टली इस टाइम पे, वो देखते हैं। देखो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल अपोज द पार्टीशन। Within Bengal, different sections of the population, zamindars, merchants, lawyers, students, and women rose up in opposition to the partition of their province. INC के लीडर, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी वुमेन, बहुत सारे स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, प्रोफेसर, जितने भी लोग थे आर्ट से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, जो प्रेस में काम कर रहे थे, वो सब आते हैं एंड दे आर लाइक कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अपोज करते हैं कि दिस इज रॉन्ग। देन व्हाट हैपेंड, और क्या क्या इंसिडेंट होते हैं उसी ड्यूरेशन में, मैनी प्रोटेस्ट मीटिंग्स वर देयर, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लीडर्स अपनी पर्टिकुलर मीटिंग्स कराते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिटिशर्स को पता चले कि दिस इज नॉट डन, आप मत करो ये। हम लोग क्या करते हैं, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, हमें अगर नहीं समझ आती तो हम प्रोटेस्ट करते हैं ना। इफ यू रिमेंबर अभी फार्मर्स वाला जो हुआ था, यू रिमेंबर, तो दिल्ली में हुआ था, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हो ना, सो दैट गवर्नमेंट कैन हियर, रेस्ट बात की बात है, बट यू कैन डू दैट, ठीक है। तो वो हमें असेंबलीज बनाने का वैसे भी ऑलरेडी हमें राइट मिल गया था, इफ यू रिमेंबर
अर्ली नेशनलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या राइट मिल गया था, हमारी क्या डिमांड थी, असेंबलीज क्रिएट करने की, एसोसिएशन क्रिएट करने की, तो हम प्रोटेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो हमने प्रोटेस्ट किया एंड देयर वाज सम लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एज आई टोल्ड यू, कृष्ण कुमार मित्रा, पीसी राय, बीसी पाल, आनंद मोहन बोस, ये सब क्या थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है। ये तो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इन्होंने भी बोला कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाना है, बंगाल को पार्टीशन नहीं होने देना है, फाइन। और साथ में हमारे एंट्री लेते हैं कौन, असर्टिव नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट भी एंट्री लेते हैं, जिनको काम ऐसे नहीं करना था कि भाई आओ बैठो बात करो, जिनका काम होना था कि भाई कुछ तो करो, कुछ ऐसा करो कि भाई ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, कुछ एक्शन वाइज करो, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। तो असर्टिव्स की थिंकिंग ये थी, असर्टिव्स का थिंकिंग था कि आप एक्शन लोगे जब तभी कुछ मिलेगा, सिर्फ बात करने से, सिर्फ प्रोटेस्ट से, सिर्फ पिटिशन से कुछ नहीं होगा। तो ये असर्टिव थिंकिंग थी जो आ जाती है, फाइन। चलिए ठीक है, असर्टिव्स भी यहाँ पर आ गए। The leaders condemned partition on rough newspaper through newspaper like Bengali, हिताभरी और संजीवनी। तो कई सारे न्यूज़पेपर्स आए, कई सारी एडिटोरियल निकाले गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे इंसिडेंट हुए, और भी कुछ बहुत अच्छे से इंसिडेंट हुए, वो देखते हैं। ओके, तो लोगों के रिएक्शन क्या है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर हुआ, तो लोगों के रिएक्शन क्या है। पहले तो आईएनसी तो काम कर ही रही थी, आईएनसी में जो जितने भी लीडर्स थे सब काम कर रहे थे, साथ में एक अलग थिंकिंग के लोग, असर्टिव थिंकिंग के लोग भी आ गए थे, ठीक है। अदर देन दैट जो लोकल लोग थे वो भी काम कर रहे थे, आर्ट लिटरेचर हर जगह से लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। पीपल्स का रिएक्शन कुछ ऐसा था, देखो, द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट डिक्लेयर्ड कल्चर नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। ढेर सारे प्रोटेस्ट तो हो ही रहे थे, अदर देन दैट ऐसी रैलीज निकाली जा रही थी, पीपल वर सो सैड एंड सैटर्ड कि ऐसे क्यों करा जा रहा है, पार्टीशन क्यों किया जा रहा है। पार्टीशन हमेशा ही खराब होता है, चाहे स्टेट का हो, चाहे कंट्री का हो, कहीं का भी, लोग अलग हो जाते हैं, चीजें सेपरेट होती हैं, इसलिए, ठीक है। तो पीपल वर डूइंग मॉर्निंग कि भाई मत करो, कि ये बंगाल पार्टीशन मत करो। इट वॉज ऑब्जर्व एज अ डे जहां पर उन्होंने फास्ट किया, पूजा की, फास्टिंग की, सौरो डे की तरह, एक सौरो डे जहां पर आप बहुत दुख है और इतना दुख हो रहा है कि भाई नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, आप फास्ट कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप प्लिया कर रहे हो कि प्लीज मत करिए ये, ठीक है। तो कोलकाता के जो पीपल थे देवर रोमिंग एंड वॉकिंग एंड ऐसे रिलीज हो रही थी बहुत सारी। साथ में आप लोग क्या कर रहे थे, बेयर फुटेड एंड बाथ इन गंगा इन द अर्ली मॉर्निंग, एज आई टोल्ड यू देवर प्रेइंग। वो क्या कर रहे हैं, गंगा में जाके नहा रहे हैं, फिर प्रे कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। उनको लग रहा था कि मे बी दिस इज द वे गॉड कैन हियर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी रिलीजियसली चीजें भी परफॉर्म की गई प्रोटेस्ट के साथ साथ, फास्ट करना, गंगा में बेदिंग करना, कई सारे गाने गाना, रैली निकालना, सौरो डे की तरह उन्होंने बताया उस दिन को, ठीक है, जिस दिन पार्टीशन हुआ। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता वर फुल ऑफ द क्राइज ऑफ वंदे मातरम। सारी स्ट्रीट्स में लोग चिल्ला रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, एंड इट बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट एट दैट टाइम, फाइन। वंदे मातरम वहां से चल रहा है, तो सभी चिल्ला रहे थे भाई वंदे मातरम, रैलीज निकल रही हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड देन रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे लिटरेचर के हैं, नोबेल प्राइज विनर, उनको क्या मिलता है, वो क्या कहते हैं, वो एक सॉन्ग लिखते हैं, अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला मतलब मेरा गोल्डन बंगला, ठीक है। तो वो ग्रीफ अपना दिखा रहे हैं इससे, वो भी एक एडिटोरियल निकालते हैं, लोग इसे भी गाते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, द सेरेमनी ऑफ रक्षा बंधन वाज सेलिब्रेटेड इन न्यू वे, हिंदूज एंड मुस्लिम वर टाइड राखी। राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन, हिंदू और मुस्लिम, बिकॉज दे कैन फील कि रिलीजियसली भी हमको डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है। तो उनको ये फीलिंग आ गई थी लोगों, जो लोकल लोग थे, जो पब्लिकली लोग थे, कि भाई हम लोग यूनिटी में रहें, इसलिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो दे वर टाइंग राखी टू ईच अदर। जस्ट इमेजिन कि कैसा व्यू होगा। पीपल वर रोमिंग, रैलीज निकल रही हैं, दे आर शाउटिंग वंदे मातरम, they are singing अमार सोनार बांग्ला एंड they are tying राखी, they are praying, गंगा पे नहा रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं। सो इट ऑल वर हैपनिंग एट दैट टाइम। इट वॉज वेरी, मतलब इट वॉज ट्रमेंडस यार, मतलब कैसे ये लोग सब कर रहे थे। बट स्टिल पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी पार्टीशन तो हो जाता है। हाँ, बाद में पार्टीशन को हटाया भी जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इतना कुछ होने के बाद नहीं हटाएंगे, बाद में हटाएंगे वो किसी और वजह से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब क्या होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया,
लोग ये सारी चीजें फॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल अलॉन्ग विद द एंटी पार्टीशन मूवमेंट एक्सलेटेड द नेशनल मूवमेंट बाय स्प्रेडिंग इट अमंग द जनरल मासेस। ठीक है, इम्पैक्ट क्या ही हो सकता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट का? यही होगा सिंपली कि भाई आप जो बंगाल को पार्टीशन करे थे उसके अगेंस्ट अब नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप जो है आप ट्राई कर रहे हो कि किसी तरह पार्टीशन रुक जाए, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, यू आर लाइक कि हाँ भाई इसको रोको कैसे भी करके, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, हम देखेंगे कि कैसे काम करना है। और इसी बीच एसर्टिव्स आते हैं। एसर्टिव्स आर लाइक कि भाई अब एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला है, वी हैव टू टेक सम एक्शंस। तो वो एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शंस होते हैं आपके आइडियाज ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट। फाइनली स्वदेशी और बाइकॉट आ गया। अब इनका क्या मानना था कि देखो, अर्ली नेशनलिस्ट से ये कहने लगे कि आप लोगों ने काफी कुछ किया, काफी बातें की, बट इट डजंट हैपन एनीथिंग। तो अब क्या है, आप स्वदेशी जो बोल रहे हो ना कि स्वराज लाना है, स्वदेशी करना है, बट अनटिल अनलेस हम बाइकॉट नहीं करेंगे ना इन लोगों को, जब तक हम बाइकॉट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स की चीजों को, कपड़ों को, सामान को, इनकी पॉलिसीज को, तब तक स्वदेशी होएगा ही नहीं। बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, वो कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है। स्वदेशी कब होगा, सेल्फ वाली चीजें कब होगी, जब आप बाकी चीजों को बाइकॉट करोगे और अपनी चीजों को प्रमोट करोगे। ठीक है, तो वही एसर्टिव्स लोगों ने बोला कि आप ये जो पिटीशन प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको बंद करो, अभी क्या करो, अभी काम करो और स्वदेशी और बाइकॉट को कॉम्प्लीमेंट्री वे में चलाओ, तब काम होगा। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट थोड़े ऐसे थे कि बाइकॉट वाली चीजें क्यों करनी है, क्योंकि एसर्टिव्स वर लाइक, उनको देखिए, उनका था कि भाई जो कपड़े हैं उनको जला दो, चीजें थ्रो कर दो, सामान डिस्ट्रॉय कर दो। तो अर्ली नेशनलिस्ट लाइक ऐसे थोड़ी होता है, आप सामान वेस्ट कर रहे हो, ये चीजें खराब कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। और एसर्टिव्स वर लाइक कि भाई जब तक ये एक्शन नहीं लोगे ब्रिटिशर्स को नहीं समझ आएगा कि वी डोंट वांट देयर थिंग्स, हम अपनी चीजें चलाना चाहते हैं, कि कुछ तो हर्ट करना पड़ेगा। वही वाली बात हो गई कि देखो बात करते करते अब थक गए हैं, अब एक्शन का टाइम आ गया है, तो एक्शन के लिए एसर्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, और एक्शन कैसे कैसे ले रहे हैं वो देखते हैं। स्वदेशी और बाइकॉट इन्होंने स्टार्ट किया, सेल्फ एजुकेशन स्टार्ट की, अपनी इंडिया की एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मना करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स कौन लेता है, एसर्टिव्स लेते हैं आपके सेकेंड फेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द एंटी पार्टीशन एजिटेशन बैकफायर्ड द प्लान्स ऑफ भाई कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के जो प्लान्स थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने ऐसा कर दिया कि भाई उनके जो प्लान थे उसके अगेंस्ट काम करने लग गया। ऑब्वियसली अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो ब्रिटिशर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि अरे अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हमने तो पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया और हम तो करेंगे, पर इनको क्या है कि नहीं, लगे हुए हैं बस। उसके बाद क्या है, द पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन फेयर प्ले एंड द जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। अर्ली नेशनलिस्ट बात करने में बिलीव करते थे फेथ और जस्टिस से, अभी एवरीवन इज लाइक कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला है, देखो पार्टीशन कर दिया बंगाल का, तो अब हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। और एक्शन कैसे लेंगे, स्वदेशी और बाइकॉट के मूवमेंट से। हम क्या करेंगे, इनकी जो चीजें हैं उनको हम बंद करेंगे और वापस भेजेंगे, हम नहीं यूज करेंगे, वील यूज लिनिन एंड हैंडक्राफ्टेड थिंग्स। ठीक है, हम इंडियन चीजों को प्रमोट करेंगे। अर्ली नेशनलिस्ट मेथड लॉस्ट देयर अपील एंड गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द असर्टिव नेशनल टू लीड द नेशनल मूवमेंट। एज आई टोल्ड यू, अर्ली नेशनलिस्ट बात करते थे, कंक्लूजन निकालते थे, बट अब उनके जो 3 पीस वाले मेथड है वो काम नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो क्या होता है, असर्टिव आते हैं यहाँ पर, असर्टिव विंग्स आता है एंड देयर लाइक अब हम जरा देखते हैं काम करके कि कैसे चलेगा। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में अब वो थोड़ा सा आगे लीड करने लगते हैं, कौन, असर्टिव पीपल जो एक्शन ले रहे थे। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, ये देखो, देन द बिगेस्ट थिंग इज हैपन, सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। अब देखो अर्ली नेशनलिस्ट को क्रिटिसिज्म मिल गया, ठीक है, क्योंकि उनकी जो चीजें थी 3 पीस मेथड थे वो काम नहीं कर रहे थे, ब्रिटिशर सुन ही नहीं रहे थे, तो फिर कैसे चलेगा। अब एसर्टिव्स का जो था कि उनका एजेंडा ही कुछ और, वो कह रहे हैं कि भैया एक्शन लो, बात करने से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब देखो 2 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, 2 टाइप के विंग्स आ गए, 2 टाइप के थिंकर्स आ गए, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ गए। आईएनसी में खुद ही कॉन्फ्लिक्ट इतने क्रिएट हो गए कि साथ में यूनिटी वाला नेशनल मूवमेंट कैसे चला हो गया। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपका आ जाता है और इस वजह से फ्रीडम मिलने में थोड़ी और देर हो जाती है हमें, क्योंकि हमारे आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं रिजॉल्व हो रहे थे। तो होता क्या है एक्चुअल में, रीजन क्या थे, तो जिससे कि सूरत में स्प्लिट हो जाता है 1907 में। देखो 1905 से इंसिडेंट स्टार्ट हुआ बंगाल पार्टीशन से, लेकिन उसका इम्पैक्ट 1907 के स्प्लिट में दिखता है।
फाइन। तो इसमें क्या होता है, द असर्टिव नेशनलिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी एंड बाइकॉट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड वांटेड टू मेक इट फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल लीडिंग टू स्वराज। इनको था असर्टिव्स को कि भाई अगर आपको स्वराज लाना है, स्वराज की डिक्लेरेशन दादा भाई नौरोजी ने की थी, रिमेंबर मैंने बताया हुआ है, तो स्वराज लाना है अगर आपको, तो आपको स्वदेशी का पर काम करना पड़ेगा और बाइकॉट पर काम करना पड़ेगा, तभी स्वराज आएगा। इनका ये मानना था, ठीक है। और इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक मत रखो, सिर्फ बंगाल पार्टीशन तक मत रखो, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करो, इनका ये था, ठीक है। लेकिन जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका था बात कर लो यार, फिर भी अभी भी वो वहीं चल रहे हैं, बात कर लो और सिर्फ बंगाल तक रखो, बाहर मत लेके जाओ, क्योंकि ये बाहर का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बंगाल का इश्यू है, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहां से स्टार्ट हो गया, ये उनकी नहीं सुन रहे हैं, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। एंड देन देयर वाज इशू बिटवीन टू विंग्स ऑफ आईएनसी ऑन द इश्यूज ऑफ स्वदेश, स्वराज एंड नेशनल एजुकेशन। एज हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, क्योंकि वो बाहर भी जा करके इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, इंडियन कम्युनिटी को यूनाइट कर रहे थे। लेकिन जो हमारे ये जो असर्टिव वाले लोग थे, दे वर लाइक इंडियन चीज़ों को प्रमोट करना है उन्हें, स्वदेशी चीज़ें करनी, एंड प्लस आपका जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट करना है, और जो वेस्टर्न एजुकेशन हो उसको हटाना है। ये क्या प्रमोट करना चाहते थे, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते थे। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया इनके थॉट प्रोसेस में। फाइन, असर्टिव्स और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और क्या होता है अदर देन दैट, देखो देयर वाज डिसएग्रीमेंट ओवर द कैंडिडेचर ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बनने थे आईएनसी के, हर साल नए प्रेसिडेंट बनते थे, जब भी दिसंबर या नवंबर में आपकी सेशन होता था आईएनसी का, तो नया प्रेसिडेंट फॉर्म होता था। अब कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि असर्टिव थिंकिंग वाले चाहते हैं कि थोड़े रेवोल्यूशनरी एक्शन टेकिंग वाले कोई बने प्रेसिडेंट, और जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि काम डाउन वाले कोई ऐसे बने जो बिल्कुल बैठ करके बात करना जानते हो, ऑफिशियली चीज़ें करें, लीगली चीज़ें करें, ये सब ना करें। तो बस तीसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक और आ गया, ठीक है। अभी तो दो ही थे, अभी तीसरा भी आ गया, ये कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो फाइनली तो वैसे दादा भाई नौरोजी जो है वो 1906 में प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये सबसे लास्ट था दादा भाई नौरोजी का सेशन, यहाँ पर तीन उन्होंने सेशन लिए थे आईएनसी के, जिसमें 1906 लास्ट सेशन था, ठीक है। तो आईएनसी का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक आ गया कि 1916 तक 9 सालों तक ये लोग एक्सपल रहेंगे, ठीक है, असर्टिव्स लोग, फाइन। और अर्ली नेशनलिस्ट ज्यादा थे, एज आई टोल्ड यू मेजॉरिटी थी उनकी आईएनसी में, तो वो वहां पर थे, ठीक है। अदर देन दैट क्या होता है, दिस सिचुएशन गिव एडवांटेज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, डिवाइड हो गई हैं चीजें आईएनसी में, जो आईएनसी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए आई थी, जो आईएनसी ब्रिटिशर्स पर प्रेशर क्रिएट कर रही थी, अब वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रही है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, डिवाइड हो रही हैं चीजें, तो फिर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो ये एडवांटेज हो जाएगा कि वाह यार ये सही हो रहा है, अब तो सही है, मेरे को आईएनसी हटानी भी नहीं पड़ी और चीजें अपने आप चल रही हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपनी एक पॉलिसी लेके आती है। कैसी पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी लेके आती है, देखो, कंसेशन एंड रिप्रेशन की, मतलब कि कंसेशन उन्हें देंगे जो हमारे फेवर में है। दैट मीन्स अर्ली नेशनलिस्ट और मुस्लिम लीग भी फॉर्म हो चुकी थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी थी और वो ब्रिटिशर्स के फेवर में थोड़ा रहती थी, तो ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे और अर्ली नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, बात करते थे बैठ के, अपनी चीजें एक्शन नहीं लेते थे, कुछ अगेंस्ट नहीं बोलते थे, कुछ कहते ही नहीं थे। और लेकिन जो असर्टिव्स थे, जो आपके रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस वाले लोग थे, उनके लिए उनकी जो पॉलिसी चल रही थी दैट वाज रिप्रेशन, ठीक है। तो उनके लिए रिप्रेशन की पॉलिसी चला दी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। एडवांटेज उठाना है उन्हें भी कैसे भी करके, और ज्यादा स्प्लिट कर दो, ताकि आईएनसी जो फॉर्मेशन जिसलिए उसका एम था, जो काम करने आई थी ना, वो कर ही ना पाए और हमारा एम्पायर हमेशा बना रहे ब्रिटिशर्स का, इतना सा फंडा था, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, it has weakened the national movement and Allahabad Convention held in April 1908 the split was formalized. Finally 1907 के जो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, ब्रिटिशर्स ने और भी उसमें नमक मसाला लगा दिया, एंड एट द एंड इलाहाबाद में अप्रैल में 1908 में जो सेशन होता है उसमें ऑफिशियली स्प्लिट हो जाता है, ऑफिशियली स्प्लिट हो जाती हैं चीजें। आईएनसी अब दो विंग्स में हो गया है। अब कैसे काम होगा ये आपको हम बताएंगे। देखिए 1907 से 1916 तक ऐसा कोई इम्पैक्टफुल काम अब नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिट हो चुके हैं। जब आप डिवाइड हो जाते हो तो आपकी पावर लो हो जाती है, और वही हुआ यहाँ पर, वही होगा 1916 में। जब वापस आप कनेक्ट हो जाओगे, ज्वाइंट सेशंस होंगे, तब आप वापस से फुल फ्लेश तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करोगे। तब क्या होगा, आपका थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गांधीयन एरा है।
अभी क्या चल रहा है, अभी असर्टिव फेज चल रहा है, जहां पर आपका 2 साल तो बहुत अच्छे से काम करता है। 1905 से 1907 तक चलता है आपका स्वदेशी, बाइकॉट और सेल्फ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के सारे काम चलेंगे। तो उस बीच असर्टिव्स आपके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय और आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है। तो ये लोग आपके बहुत सारा काम करेंगे एज एन रिवोल्यूशनरी लीडर, ठीक है। और अर्ली नेशनलिस्ट भी काम करेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभी एक्सपेल हो जाते हैं, तो ये अपना जो भी कर सकते हैं साइड बाई साइड वो चीजें करते रहते हैं।